हमारी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ने चलाया डंडा सरकारी विभागों को जो गोमती नदी को प्रदूषित कर रहे हैं और पत्रों पर ध्यान नहीं देते। मेल किया था कि इसका संज्ञान लीजिए, मेल और पत्र इनके कूड़े में फेंक दिए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, क्या गोमती नदी प्रदूषित नहीं है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलने लायक है आईपीएल? ब्रजभूषण दुबे ने जो याचिका किया है, दोस्तों हमने सारी बातें याचिका में लिखा। कहा, हुजूर पहले तो यह बता दें, 2 जजों की खंडपीठ थी जिसमें हमारी याचिका को चीफ जस्टिस ने सुना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में हमारी याचिका की सुनवाई कल 21 तारीख को हुई, जिसमें न्यायमूर्ति यानी जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, न्यायमूर्ति अरुण भसाली साहब और दूसरे हैं जस्टिस जसप्रीत सिंह। यह याचिका 16 नंबर पर लगी थी और प्रतिवादी 6 लोग उपस्थित थे, यानी उनके तरफ से 6 अधिवक्ता थे और हमारे तरफ से भी जज साहब ने हमारी पैरवी किया। अब आपको लगेगा कि जज साहब सुन रहे थे, जज साहब हमारा पक्ष भी रख रहे थे, बहस भी कर रहे थे, ऐसे कैसे हुआ? और स्वयं मुख्य न्यायाधीश ने हमारी बातों की पुष्टि किया। प्रतिवादियों की तरफ से आया कि साहब यह याचिका पोषणीय नहीं है, खारिज कर दीजिए हुजूर, क्योंकि इनका पर्यावरण से मतलब नहीं है और एक ही बात होती है कि हाईलाइट होना चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इससे हमारा मतलब नहीं है कि हाईलाइट होना चाहते हैं, क्या मतलब है इससे? कोई मतलब नहीं है, चीजें मिथ्या हैं। जो चीजें 3 अप्रैल को मेल के माध्यम से ब्रजभूषण दुबे ने भेजा था, क्या वह चीजें असत्य हैं? क्या गोमती नदी प्रदूषित नहीं है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल खेलने योग्य है? क्या गोमती नदी के प्रदूषण का असर, जो प्रदूषित हवा है, क्या इस स्टेडियम में नहीं जा रही है? जिस नाले का जिक्र याचिकाकर्ता ने किया है, क्या वह नाला एकाना स्टेडियम को रगड़ते हुए गोमती नदी में नहीं गिरता है? क्या गोमती नदी के कछुए सही सलामत हैं? क्या गोमती नदी में मछलियां जीवित रह गई हैं? क्या उसका जो हवा में जो प्रदूषण फैल रहा है, क्या एकाना स्टेडियम के भीतर तक नहीं जाएगा? 50,000 जो दर्शक हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा? खिलाड़ियों और जो रेफरी हैं, अन्य आयोजक मंडल के लोग हैं, क्या उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? दोस्तों हमने पार्टी बनाया था डीएम लखनऊ को, पार्टी बने थे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, वन जलवायु पर्यावरण मंत्रालय को बनाया था, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया था। यह भी पूछा था कि क्या एकाना स्टेडियम में, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जो आईपीएल हो रहा है, क्या आपसे अनुमति ली गई थी? इन सभी विभागों को लिखा था। कुछ नहीं, आम आदमी का पत्र जाएगा या उसको देखेंगे ही नहीं। फिर अगला था जल निगम जो शहरी इलाका है, फिर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और लखनऊ का क्रिकेट एसोसिएशन, इन्हें हमने भेजा था। अफसोस कोई मतलब नहीं है, आएगा ही नहीं। तो हमने एक याचिका किया हमने इस आशय से कि हुजूर जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वह बहुत बढ़ गया है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, जल जीव मर गए हैं अगल बगल। और अगर देखा जाए, एनजीटी ने कई बार जांच कराया और इनकी समितियों ने जांच करके कहा कि साहब गोमती नदी में नहाना तो दूर की बात है, गोमती नदी के किनारे सुबह शाम टहला भी नहीं जा सकता। हमने कौन सी बुरी बात कह दिया? हमने 400 मीटर बताया है, 400 मीटर से भी कम है एकाना स्टेडियम और गोमती नदी की दूरी। रगड़ते हुए नाला तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ठीक है, चाहे जिस नियत से किया हो, जो यह बात कहा है, क्या यह असत्य है? इस पर आपने कोई कार्रवाई किया, कोई एक्शन लिया? सभी खामोश हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। अब उसके बाद उन्होंने कहा, चलो क्या चाहते हो, हम सो मोटो की
तौर पर इसे ले लें, स्वतः संज्ञान के रूप में ले लें? कोई जवाब नहीं, सब हाँफ रहे थे। भैया हम क्यों जाते? हमने तो यह भी कहा अपनी याचिका में, याचिका की कॉपी हमारे पास है, हमने यह भी कहा कि हुजूर हमने गोमती पर महीनों तक कार्यक्रम चलाया और 13 अप्रैल को कुड़िया घाट पर सभी माननीयों को नहान के लिए बुलाया। उस दिन बरूथनी एकादशी थी। हमने यह भी अपनी याचिका में कहा है कि महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों डिप्टी सीएम को, पूरे विधायकों को, यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह जी को और विपक्ष के नेताओं में अखिलेश यादव जी को, डिम्पल यादव जी को और तमाम लोगों को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी न्योता दिया कि आओ और डुबकी लगाओ। हमने यह भी कहा कि सीबीआई जांचवा कब तक चलेगी? 9 साल से चल रही है। हमने एक बात भी माननीय उच्च न्यायालय में जो हमने शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किया है, एक मामला भी हमने नहीं छुपाया है। हमने यह भी कहा है कि हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, पर्यावरण पर 30 वर्षों से हम काम करते हैं और पत्रकारिता के माध्यम से हम जागरूकता पैदा करते हैं। हम क्यों छुपाएंगे? तुम छुपाओ, तुम डार्क में रखो, झूठ बोलो, लेकिन अब इनकी हेकड़ी निकल जाएगी दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता मालिक है और चीफ जस्टिस साहब ने इसे सुना है, देखा है। हमारे अब जज साहब कौन थे जिन्होंने पैरवी किया? जज साहब का नाम है, एक तो यह है मोहित अशोक, जो युवा अधिवक्ता हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग किया। हमारी शुभकामनाएं मोहित अशोक जी के लिए। और जज साहब श्री चंद्रभूषण पांडे, जो स्वयं जज रहे हैं, अभी 12-13 साल उनकी नौकरी थी तो उन्होंने त्यागपत्र दिया और वे इस समय उच्च न्यायालय लखनऊ में अधिवक्ता हैं। बड़े अधिवक्ता हैं। हमने अनुरोध किया, उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और उन्होंने इसके लिए यह भी लिखा कि राज्य ट्रस्टी है नदियों, पहाड़, झील और प्राकृतिक पर्यावरण का, उसकी रक्षा के लिए उत्तरदायी है राज्य। हमने यह भी लिखा कि हुजूर यह तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण को बचाएंगे और आर्टिकल 21 जो देश के सभी व्यक्तियों को, नागरिक नहीं, सभी व्यक्तियों को पर्यावरण संरक्षण के आलोक में जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जिसका हनन हो रहा है। हमने यह भी कहा कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है 51 क संविधान के अनुच्छेद में, उसके आधार पर इस मामले को हम उठाएंगे और हुजूर आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आप इसका प्रयोग करें। याचिका में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का उल्लेख किया गया। उस विनिश्चय का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि हमने बताया कि स्टेडियम के अगल बगल घोर कचरा है, चित्र में भी आप देख सकते हैं, अभी भी है, पता नहीं आज उठा है कि नहीं उठा है। और हमने MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता बनाम कमलनाथ, इसका भी उल्लेख किया। जज साहब ने बहस किया। चीफ जस्टिस जो हैं उच्च न्यायालय के अरुण भंसाली साहब और जस्टिस जसप्रीत सिंह जी ने हमारी बात सुना। 12 मई को कहा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और जो यहाँ का एसोसिएशन है उसको भी नोटिस जारी करो, बुलाओ। 12 मई को हम ही सुनेंगे। काउंटर एफिडेविट दाखिल करो और ब्रजभूषण दुबे के पत्र पर किया क्या उसे भी बताओ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नदियां हमारी प्राण तत्व हैं। गोमती हमारी जीवन रेखा है लखनऊ की। गोमती हमारे राज्य नदी के रूप में है, भले ही उसे दर्जा न दिया गया हो, और यह गंगा से भी पुरातन और पवित्र नदी है। हम इसको मरते हुए नहीं देख सकते। जंग जारी था, जंग जारी है, जंग जारी रहेगा जब तक धमनियों में हमारे खून का एक एक कतरा संचरित हो रहा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सबसे लड़ना है और लड़ने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा दोस्त। मुट्ठी भर लोगों ने ही परिवर्तन किया है। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत आभार।